इसका मुद्दा व मकसद क्या है? आज जो ये हमने वर्कर्स के साथ कन्वेंशन किया है, इसका मकसद यही था कि आवाम को हम अपना हौसला देंगे, क्योंकि जो हमने वादे किए थे इनके साथ कि आपकी आवाज़ हमेशा उठाएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट असेंबली में और कहीं पे भी आपकी आवाज़ बनेंगे। बहुत सारे मसले हैं जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है पूरी मेजॉरिटी के साथ, उन्होंने 50 से तकरीबन 50 सीटें ली है। सो दे वर एम्पावर्ड टू फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोज़गार हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो सारी इन जो बातों से इनकार करते जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब जो है बड़े ही कमज़ोर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उनको अवाम का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक सिपा सालार भी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है वो ये सब अपने जो वादों पे नहीं खरे उतर रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ मैं, जब आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे थे कि शराब जो है वो बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एक कश्मीर का कोई बच्चा भी होता, अगर छोटे बच्चे से पूछा वो भी कहता बैन होना चाहिए, क्योंकि कशीर छा पिरवर आख ये छुनी शराब हमेशा रूदमुत क्या, क्योंकि शराब जो है एक ऐसी मुसीबत है, ये नबर वचन नायलन मुसीबत आसन सन ये तय तोड़े खलक पे मिल। तो हम नहीं चाहते वो हाल यहाँ पे हो। उनको बोलना चाहिए था जेमिक तिशात खिलाफ, जेमिक चिदपन ये मंदिरों का शहर है, जब वो लोग इसके खिलाफ है उसको क्यों नहीं बोलना चाहिए कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। व्हाट इज़ दिस शुड नॉट बी द आंसर। आंसर शुड बी वेरी क्लियर कि या वी आर अपोज, हमारे पास जो है बड़े वसाइल हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे 60,000 से ज़्यादा जो है डेली वेजर्स हैं। डेली वेजर्स को इन्होंने वादा किया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। आधे से ज़्यादा पिछले 30 साल से उनको वादे कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा तकरीबन वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। 5 साल बाद करेंगे। 5 साल बाद कब करोगे? कल आप कुर्सी पे बैठे हो, अगले दिन आपने डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी पावरफुल डिसीजन मेकिंग, जैसे केजरीवाल ने किया। आज वो कुर्सी पे बैठे, अगले दिन उन्होंने फैसला किया फ्री बसें और पूरे दिल्ली में। यहाँ पे क्या किया आपने? फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने बस फ्री करी है, सिर्फ 100 बसें हैं कश्मीर के अंदर, जिसका खर्चा तकरीबन 20 लाख रुपए ये सरकार उठा रही है। लेकिन उसी के एक दिन पहले इन्होंने 2 रुपये डीजल में और 1 रुपये 14 पैसे पेट्रोल में, कंजप्शन जो पूरे महीने का है जम्मू कश्मीर में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल कंज्यूम होता है जम्मू कश्मीर में। यानी अगर 1 रुपये बढ़ाते हैं तो 10 करोड़ रुपए सरकार के पास चला गया। 2 रुपये जब ये बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बड़ी मामूली बात हो सकती है, लेकिन सरकार के पास ये बहुत बड़ी अमाउंट चला जाता है। मतलब एक तरफ दी तिमो 1 लाख रुपये तुले कि मन बसन खतर बे तरफ करीमो 20 करोड़ रुपये जमा। तो ये जो है हम फैक्ट्स लोगों को बताएंगे और इंशाअल्लाह रहमान हमारे धरने लगेंगे। काम ये इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अवाम है वो जागा हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान मैं लोगों को आपके माध्यम से ये पूरा प्रॉमिस करता हूँ, ये कमिटमेंट करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, वी आर विद देम इंशाअल्लाह रहमान। वी विल नॉट डिविएट फ्रॉम आवर पाथ विच वी हैव चोजन इंशाअल्लाह रहमान। अवामी इत्तेहाद पार्टी इज़ विद यू। वक़्फ़, हाँ यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वक़्फ़ बोर्ड, सबसे पहले वक़्फ़ बोर्ड, सारे लोग कहते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि आखिर है क्या। ये मंशुबासन के इनको लगता है कि कुछ तो है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या। एक परंपरा चली आ रही है इस्लाम में कि जब भी किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी के बच्चे नहीं है या किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो इंसान बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वक्फ करते हैं। और ये जो है मुसलमानों के पास पूरे इंडिया में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी संपत्ति जमा हुई है, जैसे मंदिरों की भी है अपनी प्रॉपर्टी। इसका होता क्या था, इसका मतलब ये था कि जो हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है, जो गरीब लोग हैं मुसलमानों में, हम इस पैसे से जो वक़्फ़ बोर्ड में है अपने जो लोगों का है अपना भला करें, उनको उनकी थोड़ी हेल्प करें। लेकिन जब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ये सब लिया है, उससे ये क्या होगा, उससे हमारा जो नुकसान है। और ये एक बात ज़रूरी है, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इंडिया में है वो है आइन। आइन जो है वो सबसे ऊपर है और हम सब आइन के नीचे हैं। लेकिन जब ये आइन में जो है फंडामेंटल राइट्स है, देर इनफेलेबल या राइट टू रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन का, जब आप अपने हमारी बॉडीज़ को जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा हक है, लेकिन जब आपने वो हमसे वो हक छीना है, तो सेकुलरिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हेन यू आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड बी द सुप्रीम कोर्ट विल प्ले इट्स रोल। इंशाल्लाह हमने किया है इसमें, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इंशाल्लाह रहमान सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल प्ले इट्स रोल। वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, 36 स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, 36 स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, और 36 स्टेट्स में जो है सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है जो मुसलमान है।
वो है जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का जो लीडर था, सीएम था युगो शासन, ये पूरे जम्मू कश्मीर के जो बाकी मुसलमानों का एक लीडर भी होना चाहिए था। लेकिन अफसोस उन्होंने ये बिल पास नहीं किया, जबकि तमिलनाडु में सिर्फ 6% मुसलमान है। उन्होंने भी वहाँ पे क्या किया, उन्होंने इस बिल को क्या किया, इसके लिए वो बिल पास किया, रिजेक्ट किया उन्होंने इस बिल को। लेकिन हम कितने कमज़ोर हैं कि आज तक सिर्फ शोर शराबा हंगामा, लोग सोचते हैं हमने किन लोगों को वोट दिया, वहाँ पे ऐसे वो लड़ाई कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के मुद्दे हल होने चाहिए थे, लोगों की बातें होनी चाहिए थी। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी फिश मार्केट में है। वी आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर देम, वी आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द पीपल, बट इंशाल्लाह रहमान वी आर हियर, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच।